क्या रिव्यू लेंगे भाई? बेस्ट चीज है विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में हर्षित कि आपके पास रिव्यूज हैं। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो भाई रिव्यू लीजिए। शायद चौथे टच की डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे गोरखपुर जायंट्स। फिर से एक बार गिनने का प्रयास करेंगे। यहाँ पहला टच, वहां दूसरा। पहले वो ब्लॉक का था या फिर वो नहीं था, ये चेक कर रहे हैं। अगर वो ब्लॉक का टच था तो फिर उसके अलावा भी 3 टच हो सकते हैं, पर वो अगर ब्लॉक का टच नहीं था तो फिर जो पॉइंट है इंफॉर्मेशन के पश्चात ये पॉइंट गोरखपुर जायंट्स के नाम। बाहर दे मारी मुकुल राणा। जंप सर्व करना चाहते थे, कुछ ज्यादा ही जोश डाल दिया वहां पे। लगता है वो बच्ची सपोर्टर है मथुरा योद्धास की। रोहित 10 नंबरी प्लेयर है ये मथुरा के लिए, और जब ये सर्व करते हैं तो उनकी टीम सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेती है। अरे यहाँ पे कंफ्यूजन, एक दूसरे को देखते रह गए। जोन 1 और जोन 2 पे बातचीत, थोड़ी कम्युनिकेशन रह गई। ये देखिए, ये बॉल बचनी चाहिए थी क्योंकि ब्लॉकर्स ने काम कर दिया था। बैक लाइन से या फिर विनित को शफल करना चाहिए था, पर वो स्लाइटली ये बॉल बैक लाइन के प्लेयर को शफल करके लेनी चाहिए थी। अब आप गलती अफोर्ड कर सकते हैं 2 रीजन से, क्योंकि आप एक सेट आगे चल रहे हैं और क्योंकि आप 2 पॉइंट आगे भी चल रहे हैं। बढ़िया प्लेसमेंट। हर बार ताकत और बल की आवश्यकता नहीं होती है, कभी कभार आपको सिर्फ प्लेस करना होता है बॉल को, और इस बार सईद ने वही किया। वैसे बहुत अच्छा बॉल बनाया था। जोन 2 से समीर ने बॉल पास कराया जोन 4 के लिए, और सकले ने कोशिश जरूर की कि बॉल को कैसे भी करके उठा पाए, पर वो बॉल उठा नहीं। एक अलग कहानी रही है मथुरा योद्धास की। पहले 4 मुकाबले 4 जीत, सिर्फ अगले 2 मुकाबलों में 2 हार आई है। अगर जो पहले 4 मुकाबलों में जैसा खेले थे उसका अभी तक 80% देखने को मिला है। अगर 100 देखने को मिल गया तो फिर गोरखपुर जायंट्स के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। पर ये पॉइंट गोरखपुर जायंट्स के नाम है। पहले 4 मैच इनके छोड़ दीजिए, अब ये अपना 110% दे रहे हैं। नाम है जायंट्स, काम है जायंट्स वाला। बहुत ही टैक्टिकल प्ले, बहुत ही सूझबूझ के साथ करी थी सेटिंग वहां पे। आप पूछेंगे क्यों भाई? क्योंकि प्रिंस मैदान पे नहीं है अभी योद्धास के लिए, तो उसको परख लिया था सकलेन ने और मिडिल में खिलाई बॉल। बहुत बढ़िया प्ले। पर भाई आप एक पॉइंट लेंगे और दूसरा पॉइंट ऐसे तोहफे में देंगे तो कैसे चलेगा? किस सर्विस पे फोकस। याद रखिए, गेम जो 2 थी जिसको जायंट्स ने जीता था, उसमें उन्होंने बढ़त शुरुआत में ही बना ली थी और उसको मेंटेन किया था। शायद उसी की जरूरत है उन्हें, और वो जरूरत पूरी होगी विक्की के द्वारा। जोन 4 पे आउटसाइड हिटर की तरह यूज किया उन्हें, और 1-on-1 ब्लॉकर के अगेंस्ट आर्म एक्शन में थोड़ा डिसीव किया उन्हें। मैं भी सोचा था शायद डायगोनल मारेंगे और ब्यूटीफुली डाउन द लाइन फिनिश करी। कोई जवाब नहीं, और समीर इकलौते वहां पे ब्लॉकर थे। नवीन उनका साथ देने पहुंचे ही नहीं। थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। मिडिल ब्लॉकर द्वारा स्पाइक जरूर किया गया था। इस बार फिर से क्या अच्छा फिनिश देखने को मिलेगा? क्या इस बार ब्लॉक कमाल का है? क्या समीर इस बार वहां और भी ज्यादा तैयार खड़े थे? पहले शमीम का अच्छा ब्लॉक, बॉल को बनाया, फिर सकले ने कहा कि चलिए एक और बार मारने का प्रयास किया जाए। मुकुल को मौका दिया, पर ब्लॉकर का अच्छा कार्य। ये पॉइंट योद्धास के नाम। थोड़े नाराज होंगे अपने आप से एज अ स्पाइकर। जब आप सिंगल ब्लॉकर के अगेंस्ट जाते हैं, आप सोचते हैं भाई ये पॉइंट मैं कैसे छोड़ दूं। दूसरी ओर सर्विस एरर। जंप तो अच्छी ली थी इन्होंने, कॉन्टैक्ट पॉइंट थोड़ा नीचे रह गया। अब आप बॉल पे जैसे कॉन्टैक्ट करेंगे डिप आपको उसके हिसाब से मिलेगी ना। बात 5-2 पॉइंट की लीड के साथ मौका यहाँ पे योद्धास के पास है। जड़ को चेतन कर देने वाला मुकाबला है ये। शमीम की सर्व, मिडल ब्लॉकर द्वारा रिसेप्शन था, उसके बाद समीर द्वारा सेट था। अब ये अच्छा सेट करके दिया है, और अब सईद विनीत के साथ रोहित भी अटैकिंग मोड में आ चुके हैं। रोहित चलते हैं तो फिर गेम सुपर हिट होता है, और ये अच्छी रणनीति है कि आप अपने अटैकर्स को समय दर समय बदल रहे हैं और उनका उपयोग अच्छी तरह से कर रहे हैं। पहले सईद, फिर विनीत, फिर सईद और अब रोहित।
गोरखपुर जवाब तैयार करते हुए पीछे से आए थे, पर डबल ब्लॉक उतना ही शानदार लगा था। बॉल ओवर। अरे भाई, हाथ आपके बहुत आगे निकल आए। पॉइंट जाएगा गोरखपुर के पास। एलिवेशन सही था, एंगल सही था। बॉल बाहर थी वो। 8-6 मौका इस बार योदास के पास। लिफ्ट अच्छी है, काउंटर पे मारना पड़ेगा। कुरान ने अपना काम तो कर दिया, अब योदास क्या करेंगे? प्लेसमेंट के लिए गए हैं। अच्छी रैली। मुश्किल बॉल को आसान बनाया अपनी टीम के लिए। जोन 2 पे विक्रम पहुंच चुके हैं गेम में। कल की याद आ रही होगी इन्हें। भाई, कल बहुत अच्छा खेले थे ये, और इनके फलस्वरूप जायंट्स ने वो मैच फर्स्ट एलिमिनेटर में निकाल दिया था। अब यहाँ पे फिर खिलने लगे हैं विक्रम आज। चेकआउट पॉइंट निकाला। उन्हें पता था कि बॉल जिस तरह से बनी है आप यही करें। तेज मारने गए थे, पावर जनरेट की थी। रिसेप्शन जो है वो सीधा ओपोनेंट के कोर्ट में गया है। विक्रम एक बार फिर से चेकआउट के चलते पॉइंट निकालते हुए इतना तेज आप मारते हैं कि ब्लॉकर अगर ब्लॉक करे भी तो जो फोर्स है वो बॉल का तुरंत आउटलाइन के बाहर ले जाए बॉल को। 4 पॉइंट की बढ़त आ चुकी है गोरखपुर जायंट्स के नाम। अच्छा बैक पास किया था वहां पे, और विक्रम की पावर देखिए आप। सिर्फ राइट हैंड लगा रोहित का वहां। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन थी सकलैन की। समझ गए थे कि पिछली 2 बार समीर ने बहुत अच्छा शफल किया था और जोन 4 पे ब्लॉक लगाए थे। अवेयरनेस उनकी इतनी तगड़ी थी कि बॉल बनाई आइसोलेशन में वहां विक्रम के लिए, जहां पे फिर रोहित को पहुंचना पड़ा। ये अच्छे साइंस नहीं है, क्योंकि देखिए हर पॉइंट में बॉल सेटर के पास जरूर जाती है। अगर आपका सेटर 100% नहीं है तो भाई टीम को बहुत डिफिकल्टी हो सकती है। यहाँ पे समीर थोड़ा बैक सितारे तैयार। तो ये जो मुकाबला है तो सर्वश्रेष्ठ सेटर्स सकलेन, समीर, अर्जुन कमाल के लिबेरो, हरी उनके बिल्कुल पीछे मौजूद। अच्छा रोका वहां पे फिर से अर्जुन ने, अच्छा कार्य। इस बार क्या बॉल जो है वो अंदर रहा है, नहीं आउटलाइन के बाहर है। और वहीं ब्लॉक्स में अगर बात करें तो प्रिंस दूसरे पायदान पे, शिखर पहले पायदान पे, फिर तीसरे पायदान पे नवीन ही आते हैं जो भी मथुरा योद्धास के प्लेयर हैं। तो इन दोनों टीम के पास मल्टीपल मैच विनर्स है विपिन। और अब मैच विनर्स कहा जाता है ना कि जितनी अंधेरी रात होती है उतना ही सितारा चमकता है। अब कौन सा यहाँ सितारा चमकेगा और इस अंधेरी रात को रोशन कर देगा अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा के। बड़ी गलती, वो बैक में टाइटनेस शायद यहाँ पे भारी पड़ती हुई समीर पे। आपने अंधेरे की बात करी, हमारे मुंबई में एक मित्र हैं, वो कहते हैं माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर किसने कहा कि दिया जलाना मना है। समीर यहाँ पे नेट में सर्व करते हुए भाई टाइटनेस को दूर कीजिए, क्योंकि गोरखपुर इस सेट नंबर 4 में आगे निकल चुकी है भाई। अंदर गिरी है बॉल, विमल सुपर सर, जोश देखिए, उत्साह देखिए, वाह जी वाह। 2 पॉइंट्स आ गए हैं वहां पे, 6 पॉइंट की लीड। और इस तो कोई मौजूद ही नहीं था, सिर्फ सईद थे और वो एक अटैकर हैं। और सभी जो है वो पहले बॉल को रिसीव करने के लिए उन्हें पता था डायगोनल अगर आएगा तो फिर हम तैयार रहते हैं। बट इस स्पीड से बॉल को रिसीव करना और क्रॉस करना नामुमकिन सा हो जाता है। इस बार प्रिंस का अच्छा क्विक सेट किया वहां पे समीर ने। कुछ समय पहले समीर हल्के से लग रहा था कि हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आया है, फिजियो को बुलाया गया था, पर ये अच्छे संकेत है कि समीर पुनः 100% फिट हैं, कोर्ट पे हैं। पूरा एक्सपीरियंस इस प्लेयर का, प्रिंस का। क्या प्लेसमेंट करी थी वहां पे अटैक लाइन के बिल्कुल पास। अरे सुपर सर, वाह जी वाह। हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे इस प्लेयर की। सुपर सर्व कर दिया यहाँ पे विमल, सुपर सर्व के साथ 2 और अंक अब मथुरा के खेमे में। ये देखिए प्लेसमेंट, वाह, बिल्कुल लाइन पे, वाह। ये है सपोर्टर्स बेंच योद्धास की। गोरखपुर 14, मथुरा योद्धास 11। 3 पॉइंट की लीड, रिसेप्शन एडवांटेज गोरखपुर के पास है। अच्छा रिसेप्शन है, बढ़िया। ये स्टोरी थोड़ी प्रेडिक्टेबल होती जा रही है।
हम बार बार कह चुके हैं, सोशल मीडिया पे भी बता चुके हैं कि भाई ये कॉन्टेस्ट है सर्विंग वर्सेस रिसेप्शन का। अच्छी रिसेप्शन हो गई, पहली बॉल अच्छी बनती है, वो भी स्ट्रेट। और गोरखपुर जायंट्स की बात यह है कि सेकंड बॉल तो हमेशा बढ़िया बनती ही है, क्योंकि सकलेन है वहां पे। बनाई बॉल उन्होंने शमीन के लिए, शमीन ने कहा थैंक यू वेरी मच, मैं ले जाता हूं ये पॉइंट। अच्छा ब्लॉक आया, पिछली बार समीर ने स्पाइक करते हुए फिनिश किया था, इस बार ब्लॉक अच्छा था। यहाँ भी पावर के साथ जनरेट की है, ये स्पाइक किस और गिरी है, नेट के उस और गिरी है, योदास के कोर्ट एरिया में गिरी है, इसलिए जो ये पॉइंट है वो जायंट्स को मिलना तय है। देखिए स्पाइक करने के बाद ब्लॉक जरूर आया था, ब्लॉक के बाद दोनों सोच रहे थे कि बॉल किस और गिरेगा। समीम ने एक बार दिखाया कि मैं हाथ लगाने जा रहा हूं, पर वो हाथ लगाया नहीं। उन्हें पता था कि बॉल अपोनेंट के कोर्ट में है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपोनेंट को कंफ्यूज किया, ब्लॉक किया। सेट अभी भी समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि 5 अंकों का अंतर वैसे बड़ा है, पर हमने पिछले जो 2 दिन का खेल देखा है उसमें पता चला है कि कभी भी मुकाबला समाप्त नहीं होता है जब तक मैच पॉइंट या सेट पॉइंट पूरा कोई टीम न ले ले। अंतर अब 6 अंकों का है। आज बॉल गेंदों की तरफ फटे हैं, जब जब गोरखपुर जायंट्स को मौका मिला है तब तब उन्होंने प्रभावशाली खेल दिखाया है, मजा आता है इन्हें देख के। और आज का पूरा कोर्ट जो है वो खुशियों से चमक रहा है, और चमके भी क्यों ना, क्योंकि क्या लाजवाब वॉलीबॉल देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से एक अच्छा रिसेप्शन है, सकलेन के इस काउंटर अटैक को जिस तरह से योद्धास ने बचाया वो कमाल है, पर लगातार दूसरी बार वर्सेटैलिटी दिखाते हुए सकलेन अपनी वहां पे कि भाई ऑफेंस में भी खेल सकते हैं हम। और लाजवाब फिनिश, शमीम को यूज किया, एक्सपीरियंस का तड़का घुलता हुआ पूरी तरह से गोरखपुर जायंट्स के हाथ में। इतना एक्सपीरियंस, विक्रम ने बनाई परफेक्ट बॉल। अब आप जब इतनी बढ़िया बॉल अपने सेटर को देंगे तो फिनिश उम्दा होगा ही। और शमीन और उनकी तो टेलीपैथी चल रही है, बिल्कुल एक ही फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हैं कि भाई लाजवाब कॉम्बिनेशन प्ले भी इतना अच्छा कि देखने में मजा आ जाए। 7 पॉइंट की लीड, और उसके साथ लग गया है विमल सुपर सब। विमल सुपर सब बोर्ड खड़ा कर दिया वहां। 20 पे पहुंच चुकी है जायंट्स, 9 पॉइंट की लीड। क्या नॉकआउट हो रहे हैं हर्षित, क्या नॉकआउट हो रहे हैं, लगता है सब कुछ 5 सेट जाएगा। देखिए गोरखपुर जायंट्स कह रहे हैं कीप काम एंड ट्रस्ट ऑन अस, और जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, उसे जीवित रखा है। ये वो खिलाड़ी है जो अनुभव की मिसाल है, और वापसी करने में इनका कोई सानी नहीं है। मुकुल ने आज क्या कमाल की सुपर सर्व्स की हैं। तीसरी चौथी मर्तबा जो है हमने कमाल की सुपर सर्व देखी गोरखपुर जायंट्स से। आज का ये मुकाबला भी बहुत ही ज्यादा जोशीला रहा है। यहाँ तो ये सर्व जो बहुत दूर है, बहुत बाहर है। थोड़ा सा डायगोनल सर्व करने का प्रयास था, और उस डायगोनल सर्व करने के प्रयास में बिल्कुल भी कहीं कंट्रोल में थे नहीं। वसीम को अंदर बुलाया गया है, सर्व अच्छी करते हैं, अभी तक इनका आंकड़ा बड़ा अच्छा रहा है। सर्व के लिए तैयार है वसीम। बढ़िया सर्व मौका यहाँ पे जायंट्स के पास कुछ कर दिखाने का। टच मांग रहे हैं पर टच मिलेगा नहीं। सहारन जी हैं चेयर पे, उन्होंने डिसाइड किया भाई कोई कांटेक्ट नहीं है, आपको बॉल को कोर्ट के अंदर रखना है तभी तो पॉइंट मिलेगा आपको। सर्विस इतनी उम्दा, रिसेप्शन फिर भी ठीक था, पर यहाँ पे शमीन से हुई थोड़ी बहुत गलती। ज्यादा डिफ्लेक्शन लेने चले गए थे वहां पे शमीन, इसी कारण जो है पॉइंट जो है वो मथुरा के खाते में गया। बस 7 पॉइंट। देखिए 21-13 का स्कोर तो मुझे याद है, 21-13, 21-14 था जब मुजफ्फरनगर लायंस ने वापसी की थी, वो भी तीसरा सेट था।
और उसके बाद से मुजफ्फरनगर लायंस बड़ा कमाल खेले थे। दर्शकों में आप उत्साह देखिए, ये उत्साह जो है ये वॉलीबॉल खेल का है, यूपीपीवीएल का है, गोरखपुर जायंट्स के फैंस का है। विक्की करेंगे सर्विस, फ्लोटिंग सर्व जंप के साथ। मुश्किल सर्व होती है डील करने के लिए। बैकलाइन अटैक, ओ लवली, अर्जुन का रिट्रीव था, पर सेकंड टच में बॉल को कोर्ट पे नहीं रख पाए शमीन। ये देखिए, ये रिट्रीव देखिए, वाह, सिंगल हैंडेड डॉल्फिन मार गए। वाह जी वाह, उत्साह ही उत्साह है। दर्शकगण एंजॉय करते हुए मैच को। कई जगह प्रार्थनाएं हैं, इसे कहते हैं मेलोड्रामा ऑफ मेलोड्रामा, और अब कई जगह प्रार्थनाएं सार्थक साबित होती है और कई जगह और प्रार्थनाएं करनी होती है, पर इन्हें फर्क नहीं पड़ता जनाब। ये तो कहते हैं कि किसी को भी पॉइंट मिले, चाहे गोरखपुर हो या फिर मथुरा, हमें तो खेल से मतलब है। भाई ऐसा एंजॉयमेंट सिर्फ विमल उत्तर प्रदेश प्रो वॉलीबॉल लीग में मिल सकता है आपको। आप अगर ग्रेटर नोएडा में हैं तो यहाँ आ जाइए, कल मत आइएगा, कल ऑफ डे है, परसों आइएगा फाइनल्स के लिए। और यहाँ पे सुपर पॉइंट की दहाड़ लगाई है मथुरा योद्धास ने। इस सेट में करो या मरो की पुकार है ये। 22-14 रिसेप्शन यहाँ पे योद्धास के पास, सेट मुश्किल, काउंटर पे लगाना पड़ेगा। अब बनाएगी जायंट्स, पीछे से आए, ट्रिपल ब्लॉक के विरुद्ध विक्की भाई छा गए। सेट पॉइंट यहाँ पे चौथे सेट में गोरखपुर जायंट्स के पास। ये देखिए, बहुत बढ़िया उम्दा क्वालिटी की बॉल। सुपर पॉइंट था पर कुछ खास नहीं कर पाए योद्धास वहां पे। दूसरी ओर मौका मिला, सेट करा बैकलाइन अटैक के लिए, और विक्की ने कहा तारिक भाई थैंक यू, मैं लगा दूंगा ये स्पाइक, लगा दिया। सेट पॉइंट, शमीम की सर्व, 10 अंकों का अंतर। थोड़ी सी कई जगह शांति है और कई जगह एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट है कई जगह, क्योंकि 10 सेट पॉइंट आएंगे तो गोरखपुर जायंट जानता है कि लगभग 99% हमने ये सेट हमारे नाम कर दिया है। हमें लेना है, हमारे बाकी खिलाड़ी मिलके वो कार्य कर देंगे। आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, 5वें सेट के लिए तैयारी कीजिए। विपिन, एक और बात हमारे दर्शक बताएंगे कि ये सेट तो पहले समाप्त हो चुका है दोस्तों। 5वें सेट में ये सेमीफाइनल वर्दी क्वालिफायर 2 जा रहा है।